Good afternoon, friends. On behalf of Tiki Times, I am Deepti Sharma Joshi going to run this interview in Vivekanand Sustainability Summit that we are doing in Ambedkar Stadium on 12th April, that is Wednesday, here in Delhi, Lutyens area. Welcome, Dr. Sunil. And in the studio, we are having Dr. Sunil, who is a doctor, renowned, world famed doctor, who is doing a lot of work on diabetes auto reversal. Welcome, doctor, in the studio. डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा जाता है कि डायबिटीज़ को आजकल इंडिया की कैपिटल घोषित किया गया है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं डायबिटीज़ का प्रचलन इतना ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये डायबिटीज़ होती क्या है? देखिए, डायबिटीज एक तरह से डिसऑर्डर है, एक सिचुएशन जिसमें कि ग्लूकोज जो शरीर में बढ़ा वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाया, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। उसका रीज़न होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ भी खाना खाया उससे ग्लूकोज इतना बना कि वो पैंक्रियाज मेटाबोलाइज नहीं कर पाया। तो रिज़ल्ट ये होता है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, उसी को डायबिटीज़ होना कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और सेकंड क्वेश्चन जो आप पूछना चाहती हैं वो है रिवर्सल का, कि क्या डायबिटीज़ का रिवर्सल पॉसिबल है। तो डायबिटीज़ का रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन 80% केसेज में। 20% क्यों छोड़ा गया? क्योंकि डायबिटीज़ अगर किसी का 10 साल 15 साल पुराना है तो हो सकता है कुछ आर्गन्स इतने डैमेज हो चुके हों कि उनको रिवर्ट न किया जा सके। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में डायबिटीज़ को रिवर्ट किया जा सकता है। इसलिए कि इस रिवर्सल प्रोसेस में जो हम लोग करते हैं वो ये होगा कि जो पेशेंट सामने आता है उसका सबसे पहले पैंक्रियाटिक स्टेज को डिफ़ाइन किया जाता है कि इस समय उसका पैंक्रियाज कितना इंसुलिन रिलीज कर पाता है फुल डे। उसी पैंक्रियाज की कंडीशन के बेस पे ग्लाइसेमिक लोड फाइनलाइज किया जाता है, कितना ग्लूकोज ये पैंक्रियाज पूरे दिन में हैंडल कर पाएगा। रिज़ल्ट ये होता है कि जितना पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर पा रहा है उसी प्रोपोर्शन में या उससे थोड़ा कम अगर ग्लूकोज ग्लाइसेमिक लोड शरीर को दिया जाएगा तो पैंक्रियाज के ऊपर बर्डन कम होने लगता है। रिज़ल्ट ये होता है कि ग्रेजुअली मेडिसिन का रोल कम होने लगता है। जो लोग मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ग्लिमेपेराइड ले रहे हैं, या सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये सब चीज़ें जो होती हैं जो इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाने वाली हैं, सबसे पहले उनका रोल कम होता है अगर ग्लाइसेमिक लोड ठीक कर दिया जाए। तो सबसे पहले इंसुलिन के सीक्रेशन को कम करने वाली मेडिसिन कम हुई, फिर ग्रेजुअली मेटफॉर्मिन कम किया जाता है। इस बीच शरीर को इस लायक बना दिया जाता है कि उसका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाए, क्योंकि शरीर में जिस किसी के भी ग्लूकोज बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन करता है। जैसे क्रोमियम का डिप्लीशन हो जाएगा, मैग्नीशियम का डिप्लीशन होगा। तो रिज़ल्ट ये होगा कि क्रोमियम की डिफिशियंसी की वजह से क्रेविंग फॉर शुगर होगी। तो क्रेविंग फॉर शुगर को अगर कम करना है तो क्रोमियम सप्लीमेंटेशन करना होगा। क्रोमियम सप्लीमेंटेशन हो गया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो डायबिटीज़ पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। उसी तरह मैग्नीशियम डिप्लीशन 100% होना है। तो मैग्नीशियम कम हो गया तो बोन डेंसिटी डाउन होगी, क्योंकि मैग्नीशियम का रोल है कैल्शियम के साथ मिलके बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करना। या उसका दूसरा रोल है ब्लड वेसल्स को डायलेट रखना। तो मैग्नीशियम का डिप्लीशन अगर होगा तो उसकी वजह से पेशेंट को ग्रेजुअली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। तो डॉक्टर साहब, इसका आपका कहने का मतलब है कि विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स बॉडी में सबकी ज़रूरत पर्याप्त मात्रा में होती है, क्योंकि हम लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं जनरली हमारे डाइट में ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स नहीं आ पाते। और जैसे आप बता रहे हैं कि मैग्नीशियम का बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल है, तो ये हम अपनी डाइटरी और फूड हैबिट्स किस तरह से बैलेंस्ड कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिशंस की कमी ना रहे? जी हाँ, देखिए, अदरवाइज भी जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है इस समय उन लोगों को भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, इसलिए कि सॉइल में ही न्यूट्रिशन का डिप्लीशन हो चुका है। डायबिटीज़ के रीजन्स में एक रीजन है B1 डिफिशियंसी, जो बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। B1 का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना, जो 10 mg पर डे चाहिए होती है।
अब वो क्योंकि नहीं मिल पाती है, वो साग सब्जी फल फूल दूध इन चीज़ों में मिलती है, वो लोग कम खाते हैं। रिजल्ट ये हुआ कि B1 की कमी हुई, उसकी वजह से जो ग्लूकोज शरीर में गया वो मेटाबोलाइज नहीं हुआ, उसका रिजल्ट हुआ डायबिटीज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर B1 को सप्लीमेंट कर दिया जाए तो ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह बाकी चीज़ों का रोल भी है। जो लोग मेटफॉर्मिन ले रहे हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट 100% होने वाले हैं। उनमें से एक ये भी होता है कि आपकी बोन डेंसिटी डाउन होगी। तो सर मेटफॉर्मिन का जो है हमें डोसेज टाइट्रेशन करते रहना पड़ेगा, या जैसे 500 मिलीग्राम BD हम लोग ले रहे हैं तो ग्रेजुअली उसको हमने टाइटर करके बढ़ाना है, कम करना, ये आप कैसे निर्धारित करते हैं? देखिए, प्रयास ये होना चाहिए कि अगर मेटफॉर्मिन 500 mg किसी की चल रही है तो उसको ख़त्म किस तरह से किया जाए। 500 mg क्यों चल रही है? क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। ब्लड में ग्लूकोज क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लिया। क्योंकि जो कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, अगर आपने प्रोटीन लिया, फैट लिया, तो इसका शरीर, ये सिर्फ शरीर के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट ग्लूकोज देता है। इसका मतलब ग्लूकोज को अगर कंट्रोल किया जाए, कम कर दिया जाए, तो मेटफॉर्मिन का रोल कम हो जाता है। उसका अल्टीमेट बेनिफिट ये होगा कि मेटफॉर्मिन ग्रेजुअली कम होने लगी तो शरीर को जो नुकसान होना था उस मेडिसिन का, वो कम हो गया। तो डॉक्टर साहब हम आपको मैं जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ तो घर घर में घर कर चुकी है, और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके आने के बाद सबसे पहले तो इंसान का मनोबल टूटने लगता है। वो अगर खाने से ही आदमी के अंदर ऊर्जा डेवलप होती है, और जब हम खाने को देख के ही अपने को रेस्ट्रिक्ट करने लगते हैं तो हम माइंड से भी बहुत डाउनफॉल फील करते हैं, और कहीं ना कहीं हम बहुत टूट जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम एक ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी फेस कर रहे होते हैं, और डायबिटीज़ की वजह से हमारे शरीर में, हमारी किडनी में भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, हमारे लिवर में भी क्रिएटिनिन लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है, और भी बहुत सारी कोमॉर्बिड कंडीशंस है, अस्थमा है, COPD है। ये हमने देखा है डायबिटीज़ के मरीज़ों में, कोई भी बुखार भी होगा तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, उसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है। तो अगर हम किसी तरह से ये डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं और हम आपके पास आना चाहते हैं, तो किस तरह से हम आपको अप्रोच करें, आप कहाँ पर मिलते हैं, आप अपना प्लीज़ अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपने बारे में सारा बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स आपको अप्रोच कर पाए। मैं गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है, लाइफ एड मेडिकल सेंटर, वहाँ पे मिलता हूँ। और मेन जो अभी हम काम करते हैं वो यही है कि डायबिटीज़ का प्रिवेंशन किस तरह हो, अगर डायबिटीज़ हो गई तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा, या जो लोग अपने लिए बहुत सीरियस हैं, डायबिटीज़ हो चुकी है, तो उसका रिवर्सल किस तरह से होगा। ऑब्वियस है कि रिवर्सल जिन लोगों को करना है वो पूरे करीब करीब 1 साल का प्रोसेस होता है, बहुत सीरियस स्टेप्स लेने होते हैं, सीरियस फॉलोअप्स की ज़रूरत होती है, तो रिवर्सल हो जाता है। अदरवाइज मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं उनमें भी इतना ज़रूर हो जाता है कि अगर वो मेटफॉर्मिन 1500 mg ले रहे हैं तो उसको 1000 या 500 mg तक ले जाकर रोका जा सकता है। तो इसका मतलब इतना तो 100% हो जाएगा कि मेटफॉर्मिन का नुकसान जो हो रहा था शरीर को वो कम हो गया। दूसरे, ब्लड में ग्लूकोज जो बार बार बढ़ रहा था, उस अप्स एंड डाउन्स को डाइट के माध्यम से मिनिमाइज किया जाता है। अब इसमें 2 टूल्स होते हैं, जिनमें से एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ भी खाया वो कितनी तेज़ी से अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कॉन्सेप्ट का ध्यान रखा जाए, ऐसी चीज़ें खाई जाएं जो ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हों। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चावल खाते हैं, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 होगा। ये ग्लूकोज के कंपैरिजन होता है। ग्लूकोज का अगर 100 मान लिया जाए तो उसके कंपैरिजन में चावल 80 हुआ। लेकिन अगर उसी तरह मूंगफली का ले लिया जाए तो मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 14 होगा, 14 कुल। तो इसका मतलब यह है कि चावल तेज़ी से पचेगा, तेज़ी से ग्लूकोज बनेगा, पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाएगा, रिजल्ट ये होगा कि डायबिटीज़ तरफ शरीर जाएगा। तो पहला टूल है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दूसरा टूल है ग्लाइसेमिक लोड। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो ही गई, अब उनको ये ध्यान देना है कि वो जितना जो कुछ खाना खा रहे हैं उससे कितने ग्राम ग्लूकोज शरीर के अंदर जा रहा है और उनके शरीर की ज़रूरत क्या है। अब मैटर ये है कि इस समय हम लोग पर डे करीब करीब 150 से 200 ग्राम ग्लूकोज शरीर को देते हैं।
जैसे 100 ग्राम गेहूं की रोटी अगर पूरे दिन में खाई जा रही है तो उसकी वजह से 49 ग्राम ग्लूकोज शरीर में गया। 100 ग्राम चावल खाया तो 60 ग्राम ग्लूकोज गया। 100 ग्राम चीनी खा रहे हैं तो 65 ग्राम ग्लूकोज गया। 100 ग्राम गुड़ खा रहे हैं तो 60 ग्राम ग्लूकोज गया। लेकिन 100 ग्राम अगर खीरा खाया आपने तो कुल 0.4 ग्राम गया। 100 ग्राम परवल ले लिया तो 1 ग्राम कुल गया। 100 ग्राम बादाम खाया तो भी 1 ग्राम ग्लूकोज गया। तो इसका मतलब इन्हीं पॉइंट्स को अगर ध्यान रखा जाए कि हम जो खा रहे हैं उससे कितने ग्राम ग्लूकोज गया और शरीर की ज़रूरत क्या है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं। जो लोग दिन में साइकिल चलाते हैं 20 किलोमीटर, वो 200 ग्राम ग्लूकोज लें या 250 ग्राम, उनका सब मेटाबोलाइज होगा। लेकिन अभी चूँकि ज़्यादातर लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं, उनको पूरे दिन में शरीर की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम्स होती है। तो 50 ग्राम्स का अगर कैलकुलेशंस कर दिया जाए, जिसमें कि खाना इस तरह का हो कि न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल जाएं, फाइबर भी मिल जाए, विटामिन मिनरल्स मिल जाएं, प्रोटीन इंटेक भी सफिशिएंट हो, लेकिन ग्लूकोज ज़्यादा ना बढ़े, तो वो डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए आइडियल हो जाता है और पूरे शरीर को इम्प्रूव करने। फ़ोन नंबर बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को और अपना मेल आईडी, ताकि ये लोग आपको अप्रोच कर सकें। हाँ, फ़ोन नंबर 8447455078। डॉक्टर सुनील, या व्हाट्सएप से यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेल आईडी इस atulkumar64@rediffmail.com, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डॉक्टर सुनील कुमार, जिन्होंने हमें आज यथासंभव डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी। डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी हम लोग ऑलरेडी जानते थे, बट ये डायबिटीज़ ऑटो रिवर्सल एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जो लोगों को नहीं पता था। लोगों को यही पता है कि डायबिटीज़ एक बार आ जाती है और कभी भी जाती नहीं है। उसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट उसके लिए बहुत परहेज़ करना चाहिए। पर सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा कि डायबिटीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं, उसको पूरा ऑटो रिवर्सल कर सकते हैं। उसके लिए हमें डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लेना होगा और जो जो ये प्रोटोकॉल समझाते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकती है और उसको हम इराडिकेट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली ब्रेक के बाद।